ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। संसार में संयोग और वियोग दो चीज़ें हैं। जैसे आप और हम मिले तो ये संयोग हुआ, तथा आप और हम अलग हुए तो ये वियोग हुआ। तो ये जो संयोग और वियोग है, इन दोनों में वियोग प्रबल है। तात्पर्य यह है कि संयोग होगा कि नहीं होगा इसका तो पता नहीं, पर वियोग जरूर होगा, यह पक्की बात है। जिसका वियोग हो जाए उसका फिर संयोग होगा यह निश्चित नहीं है, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग जरूर होगा, यह निश्चित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी संयोग हैं सब वियोग में जा रहे हैं। प्रत्येक संयोग का वियोग हो रहा है, यह सबके अनुभव की बात है। अब इसमें बुद्धिमानी की बात यह है कि जिसका वियोग अवश्य भावी है उसके वियोग की हम अभी वर्तमान में ही मान लें, फिर मुक्ति, तत्वज्ञान, बोध अपने आप हो जाएगा। कितनी सरल बात है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, मैंपन सबका एक दिन वियोग हो जाएगा। आप इनके वियोग का अनुभव वर्तमान में ही कर लें। प्रत्येक संयोग वियोग में बदल जाता है, इसलिए वास्तव में वियोग ही है, संयोग है ही नहीं। संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। जीवन का वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, जिसे योग कहते हैं। इसका कभी वियोग नहीं होता। वस्तुतः परमात्मा से जीव का वियोग कभी हुआ ही नहीं। जीव केवल परमात्मा से विमुख हो जाता है। मनुष्य का संसार से संयोग होता है, योग नहीं होता। संयोग का तो वियोग हो जाता है, पर योग सदा रहता है। जैसे यहाँ हम 2 महीने के लिए आए हैं, अब 15-20 दिन गुजर गए तो क्या अब भी 2 महीने ही हैं? ये 15-20 दिन वियुक्त हो गए, हम इनसे अलग हो गए और अलग हो ही रहे हैं। एक दिन पूरा वियोग हो जाएगा। ऐसे ही मात्र पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि का हमसे वियोग हो रहा है। कोई नया संयोग होगा तो वह भी वियोग में जाएगा, इसमें क्या संदेह है? बताओ तो इस वियोग को ही हम महत्व दें, इससे ही सच्चा माने, फिर परमात्मा में स्वतः हमारी स्थिति हो जाएगी। कारण कि सच्चाई से ही सच्चाई में स्थिति होती है। परमात्मा में स्थिति का ही नाम है मुक्ति, जो अवश्यम भावी है, अर्थात जिसका होना निश्चित है। उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर लें तो फिर अंत में रोना नहीं पड़ेगा। मन पंछी तेहे अवसर बीते अंतहु, तो ही तेजेंगे पामर। तू न तजे अब ही ते। वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना योग है। तम विद्यादम दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। संयोग में विषमता रहती है और संयोग के बिना विषमता नहीं होती। संयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है, योग प्राप्त हो जाता है।
समत्व योग उच्यते। फिर न कोई दुख रहता है, न संताप रहता है, न जलन या हलचल ही रहती है। जब तक संयोग है तब तक प्रेम से रहो, दूसरों की सेवा करो, सबसे हिलमिल चलिए। नदी नाव संयोग, जितनी बन सके सेवा कर दो, बदले में किसी वस्तु की आशा मत रखो। जिनसे वियोग ही होगा उसकी आशा रखें ही क्यों। माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु आदि जितने भी हैं उन सब से एक दिन वियोग होगा। उनसे अच्छे से अच्छा व्यवहार कर दें, मन की यह गलत भावना निकाल दें कि वे बने रहेंगे। जो मिला हुआ है वह सब जा रहा है, फिर और मिलने की आशा क्यों रखें। और मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पूरा पता नहीं, पर मिल जाए तो रहेगा नहीं इसका पूरा पता है। फिर उसके मिलने की इच्छा करके व्यर्थ अपनी बेइज्जती क्यों करें। राग द्वेष हर्ष शोक आदि भी रहते नहीं, अपितु जा ही रहे हैं। ये सब विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। विनाशी का संग छोड़ना मुक्ति है। विनाशी का संग छोड़ना मुक्ति है और अविनाशी में स्थित होना ही भक्ति है। विनाशी का वियोग हो ही रहा है, इस संयोग को अभी ही स्वीकार कर लें, फिर मुक्ति और भक्ति दोनों स्वतः सिद्ध है। ओम।